हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीरथ राज आपकी यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी SSC पेट का एग्जाम आने वाले 28-29 अगस्त अक्टूबर को, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम आपको डीआई के क्वेश्चन कराने के लिए आए हैं और खूब ही अच्छे तरीके से करेंगे। और ध्यान दीजिए, आप जितने भी हैं पेट की तैयारी करने वाले हैं, डीआई के लिए आपके लिए नहीं, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब करके आएंगे, कुछ ही होंगे, तो उसको आप भी करके आना ही आना है, ठीक है। ध्यान से उसको हम सीखेंगे और भी फास्ट तरीके से, मैं टाइम बचाना, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे एक ट्रिक के साथ, ठीक है। क्योंकि बेसिक भी जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है, तो हम ट्रिक उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसिक, लेकिन आप बेसिक भी देखेंगे तो ट्रिक से फास्ट लगेंगे, बेस भी समझ में आएगा और ट्रिक भी। चलिए, तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। चलिए, पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने ग्राफ आया, ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। ग्राफ में क्या कह रहा है और ग्राफ में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा दिए गए वृत्तारेखा चित्र में, एक वृत्त है, उसका चित्र है, एक परिवार द्वारा सन 1998 में विभिन्न पदों पर किए गए खर्चों को दर्शाया गया है, ठीक है, खर्चों को दर्शाया गया। चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको गुरु में दिया गया कि शिक्षा 12% खर्च हो रहा है, आवास 15% खर्च दर्शाएगा टोटल, ठीक है। वस्तु पे 10%, भोजन पे 23%, बचत पे 15%, अन्न पे 20% और यातायात पे 5%। ये सारे खर्च या बचत दिए गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान देना, इस चीज को करने के लिए दो ही तरीके का सवाल बना सकता है। वृत्त में बनेगा तो या तो कोण पे बनेगा, तो कोण का टोटल 360 बन सकता है, या परसेंटेज में बनेगा तो टोटल 100%, उससे अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आइए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने लग चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या कह रहा है भैया, कह दिए गए सन 1998 का कुल खर्च, 1998 का कुल खर्च 46,000 है। तो भोजन के मद पर किए गए खर्च बताइए, मतलब भोजन पे कितना खर्च हुआ। कुल खर्च अगर हमारा 46,000 है तो भोजन पे कितना खर्च हुआ ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल खर्च हमने बताया टोटल ही खर्च हो रहा है भाई, जितना बचा तो टोटल कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना हो रहा है, 100% हुआ है। तो 100% का जो मान है कितना है, 100% का मान 46,000 है। कितना है, 46,000। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, तो भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, 23%, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। इसको करना बहुत से लोग जानते, जो नहीं जानते उनको आज सीख लेना है। इससे भाग होता है, मतलब कटेगा, ये इसको कैंसिल कर सकता है, कटेगा, भाग देगा, लेकिन इनका मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई, ये होगा, इससे भाग होगा, इससे भाग होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 46 मतलब 460 का 23 में गुणा करना है। तो 0 को ध्यान दीजिए, 0 को भूल जाइए। 23 और 46 का गुणा कितना होगा, तो कहो सर 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 24 1 25 का 5 हासिल 2 और 2 चौक 8 2 10, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 58 और एक 0 भूले थे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आ जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर, ठीक है। तो 46 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक। बहुत फास्ट तरीके, बहुत मस्त तरीके से सीखेंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपको वो तरीका सिखाएंगे जो आपको एकदम सवाल को फोड़ के आएंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। सवाल नंबर 46 ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 46 में क्या कह रहा है, यदि कुल खर्च 46,000 था, कुल खर्च 46,000, तो वस्त्र और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ है। ध्यान दीजिए, तो कुल खर्च 100% की वैल्यू कितना दिया है, 46,000, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा, वस्त्र और आवास का, वस्त्र और आवास कितना है, वस्तु नीचे लिखिए, वस्तु और आवास, इस पे कितना खर्च हो रहा है, तो वस्तु का है 10%, आवास पे कितना है 15, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25%। 25% का मान पूछ रहा है, तो 25% का मान आपसे पूछ रहा है। तो 25 चौके 100, ठीक है। और 4 से काट देंगे, 4 का नम 4, 4 का नम 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, 00, तो आ जाएगी 11,500 आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 11,500। कौन सा ऑप्शन सही है, 47 का है,
47 का ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते रहेंगे। आवास पर किए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का कितना अनुपात है। ध्यान दीजिए, जब अनुपात आता है ना तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे फिर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुल खर्च, तो कुल खर्च का परसेंटेज कितना है, खर्च का परसेंटेज, और किसका और बोल रहा है, शिक्षा का, तो शिक्षा का परसेंटेज, और इन्हीं दोनों का निकालना, अनुपात निकालना। ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात कितना है भाई, कुल खर्च का अनुपात कितना है, खर्च क्या लेंगे, कुल खर्च, टोटल खर्च कितना है, शिक्षा, यातायात, अन्य बचत। देखो बचत को ध्यान में छोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, कुल खर्च, एक सही है, सही है। आवास पे कह रहे हैं ना, आवास पे खर्च, ध्यान दीजिए, सॉरी आवास है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है तो इसलिए आवास का खर्च है। तो आवास पर कुल खर्च कितना हो रहा है, तो आवास पे आपको सर 15% खर्च हो रहा है। कितना परसेंटेज, 15%। और शिक्षा पे कितना परसेंटेज खर्च हो रहा है, 12%। कितना हो रहा है, 12%। तो परसेंटेज को परसेंटेज से काट देंगे, 5 का वो 3 से काट देंगे, 3 बचे 15 और 3 चौके 12। ऑप्शन आ जाएगा 5:4। कौन सा 5:4 है, ऑप्शन नंबर डी। तो 48 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो टाइम बिल्कुल बचाना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है और उसको समझना है। ठीक है, बातें होते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत टाइम मिलेगा। अभी पढ़ाई कर लेते हैं फिर बातें। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, ग्राफ चित्र से पता चलता है, ग्राफ चित्र से पता चलता है सर्वाधिक खर्च किस पर हुआ, मतलब सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ है, कहने का तात्पर्य है। तो आप ध्यान दीजिए, भोजन ऑप्शन है, तो भोजन पे कितना खर्च हुआ, 23, आवास पे कितना, 15, वस्त्र पे कितना, अच्छा वैसे भी नॉर्मली फिगर पे ध्यान देंगे। फिगर पे सबसे ज्यादा किस पे है, भोजन पे है। तो नॉर्मल बताना क्या उसमें भाई, भोजन 23% सबसे ज्यादा दिख भी रहा है, भोजन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही 23% है, यही सबसे ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर 49 कौन सा हो जाएगा, ए। इसमें टाइम क्या लगाना भाई, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 49 का ए। चलिए अगला नंबर ध्यान देंगे 50 पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000, वही है, कुल खर्च कितना है 100%, कुल खर्च कितना बोल रहा है 46,000। ठीक है, तो परिवार की बचत कितनी, बचत ध्यान दीजिए, बचत पूछ रहा है, बचत कितना है 15%। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, 46 का 15 में गुणा कर लेंगे, 15 0 में 0, 15 छक्का 90 का 0, हासिल 9, 15 चौके 60, और 60 में 9 जोड़ने कितना हो जाएगा 69। तो 6900 ऑप्शन सी, 6900 कौन सा है 50 का सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। ये फिगर आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगले फिगर पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए उस पे, कह रहा सन 2011 से पहले 6 महीने का एक प्रसव चिकित्सालय में जन्म लेने वाले नर और मादा शिशुओं का स्तंभ रेखा आरेख में दिया गया है। स्तंभ आरेख का अध्ययन करके प्रश्नों को उत्तर, कहने का मतलब चिकित्सालय के अस्पताल में मतलब नर और मादा, ठीक है, शिशुओं का जन्म हुआ, उसमें उनके आंकड़े के बारे में बताया गया है। आंकड़ा आप ध्यान दीजिए, यम का मतलब क्या है, नर मादा मतलब पुरुष, और यफ मतलब क्या है फीमेल, मेल फीमेल आप समझ रहे होंगे। सारे महीने दिए गए हैं, तो 6 महीने की बात है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। इसके सवाल नंबर 46 है।
दूसरा ग्राफ है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का प्रतिशत किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे बच्चों का प्रतिशत बताना। तो एक महीना ऐसे पकड़ना जिसमें दोनों को मिला करके, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, दोनों की बात कर रहा है। तो किसी को इस महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए, तो ध्यान देंगे सबसे ज्यादा मार्च में। तो मार्च की ध्यान देंगे कितना है, तो आपको सर मेल और फीमेल, मेल भी कितने हैं 8, फीमेल भी 8, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 16। ठीक है, टोटल 16 हो गए। और सबसे कम अप्रैल में, सबसे कम अप्रैल में, तो अप्रैल में क्या भी मेल फीमेल की बात करें तो अप्रैल में आप कहेंगे सर मेल 5 है और फीमेल 4 है, दोनों मिला कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इनका परसेंटेज निकालना है। तो कितना परसेंटेज, कह रहे कितना ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा परसेंटेज है, तो ज्यादा परसेंटेज निकालना है। ध्यान देना अब क्या निकालना है, ज्यादा परसेंटेज निकालना है। तो आपको पता है 16 में से 9 माइनस कर देंगे, भाई कितना ज्यादा है ये तो करेंगे ना। तो 16 9 से कितना ज्यादा है तो उसको निकाल लेंगे। किससे ज्यादा है 9 से, भाई 9 से 16 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता 9, तो 9 से ज्यादा 16 है तो ज्यादा, तो 9 से ज्यादा, जिससे ज्यादा है उसको नीचे रखेंगे और उसमें ज्यादा कितना उसको ऊपर रखेंगे, गुणे में 100 कर लेंगे। तो इसको कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी आ जाएगा 7 और 7 का 100 में गुणा कर देंगे 700 बटे में 9 से भाग देंगे तो 9 सते 63, फिर 7 बजेगा 9 सत 63, फिर कितना बजेगा 7 बटे में 9, इतना परसेंटेज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल टाइम कम कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है पहले 5 महीने में नर शिशुओं और मादा शिशुओं के जन्म का अनुपात है। पहले 5 महीने में मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, इन तीनों में सबसे पहले क्या करना है, दोनों के अनुपात बताना है। तो हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनुपात ये मेल हो जाएंगे और ये फीमेल हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, लिख लेते हैं, अलग अलग बार जोड़ लेते हैं। मेल कितना पहले वाले में, तो कहो सर पहले में 8 है जनवरी में, फरवरी में कितना 6 है और उसके बाद कितना है फिर 8 है, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ना है। फीमेल वाला ध्यान दीजिए, फीमेल कितना है, तो फीमेल वाला पहले महीने में 6 और दूसरे फरवरी में कितना है, फिर उसमें भी 6 नहीं, 6 नहीं, इसमें 6 फीमेल 7। ठीक है, और फिर इसमें फीमेल कितना 8 और अगले वाले महीने में फीमेल कितना 4, फिर अगले वाले महीने में फीमेल कितना है 7। ठीक है, तो सबको फटाफट जोड़ लेंगे, कितना 8 8 16 और 16 वैसे जोड़ेंगे 8 8 16 16 6 22 और 22 6 22 का कितना 28 28 5 कितना हो जाए 33, कितना आ जाएगा 33 अनुपात। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 7 15। ठीक है, अब 15 और 10 25 और 25 7 कितना हो जाएगा 25 5 30 5 30 2 32। ये तो कटेगा नहीं, ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, मेल फीमेल का अनुपात कितना आ जाएगा 33 और 32। कौन सा ऑप्शन है बी, ये 47 नंबर, 47 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ना, 33 32। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, लंबा थोड़ा समझना कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, वही लैंग्वेज फंसा रहा है, बस कोई मतलब नहीं। ऐसे लैंग्वेज बड़े बड़े आते हैं, बस आप लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, इसलिए आपका नंबर कम आता है। ठीक है, आपकी समझ के चलना आना चाहिए। आगे 48 क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ आरेख के एक चिकित्सालय में नर मादा शिशुओं के जन्मों को दिखाया गया है। तो बात पहले हम पढ़ चुके हैं, वही चीजें। तदनुसार वे कौन से हैं, वे कौन से महीने हैं, वे महीने कौन से हैं जिनमें मादा शिशुओं की जनसंख्या कम से कम नर शिशुओं के बराबर है। ध्यान दीजिए, कम से कम नर शिशुओं के बराबर है, मतलब उससे, जैसे कहते हैं नहीं, कम से कम का मतलब आप यहाँ का निकाल लें,
जैसे कोई इसलिए लड़ाई बोलता है कम से कम हम एक तवड़ा तो मारेंगे, उसके नीचे तो नहीं बात, उसके ऊपर कुछ भी मार सकता है लेकिन उसके नीचे नहीं जाएगा, कम से कम एक। तो यही चीज यहाँ ध्यान देना, कम से कम नर शिशुओं के बराबर है, मादा कम से कम नर के बराबर हो। अगर ज्यादा है तो उसको काउंट करना, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कौन सा महीना है तो वही ध्यान देना। तो जैसे हम पहले ध्यान देते जनवरी में, ध्यान दीजिए मादा की बात कर रहा है, मादा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो। तो जनवरी में तो भाई क्या है, मादा कम है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। फरवरी में ध्यान दीजिएगा तो मादा क्या है 7 है, नर क्या है 6 है, तो यहाँ ले सकते हैं, फरवरी हो जाएगा भाई, फरवरी, ठीक है। तो वो अगला कौन सा लेंगे, मार्च में देख रहे हैं बराबर है, तो ये मार्च भी ले सकते हैं, ये बराबर हो सकता है ना, बोला है ना बराबर, या उससे कम से कम बराबर हो, उससे ऊपर हो सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अप्रैल में तो मादा क्या भाई कम है, ठीक है। मई में ध्यान देंगे, मई में है तो मई में ज्यादा है ना, मई में भी है, मई ले लेंगे। जून में कम है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये 3 आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है भाई, भूल जाते हैं, 48 नंबर में 3 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। 48 का ऑप्शन कौन सही है, ए, ठीक है। ये लैंग्वेज पर आधारित है, इसको समझना है, लैंग्वेज समझ में आई सवाल हो जाएगी, इनमें बहुत बड़े कैलकुलेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देती है, ठीक है। करें उक्त मतलब जो लिखा गया है, दर्शाया गया, ठीक है। उक्त 6 महीने में सबसे कम शिशु किस महीने में पैदा हुए, तो लीजिए सबसे कम किस में महीने में पैदा हुए, शिशु। ध्यान दीजिए शिशु की बात कर रहा है, नर मादा की नहीं बात कर, मतलब दोनों मिला करके। तो सबसे कम किसकी आकर के दिख रही, तो आपको सर अप्रैल की ना, अप्रैल वाला तो सबसे कम है, 5 4 9, बस अप्रैल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का कौन सा हो जाएगा, ए। अप्रैल में देख रहे हैं, अप्रैल में देख रहे हैं, मेल कितना है 5 है ना, और फीमेल कितना है 4, मिला करके 9 और बस। बाकी उससे जो आप देख रहे हो आयताकार बंधन ऊपर ही सबसे है, सबसे कम यही है, तो अप्रैल वाला हो जाएगा। 49 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, अप्रैल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, उक्त 6 महीने में कितने महीने ऐसे हैं जब नर शिशुओं की संख्या मादा शिशुओं की संख्या से अधिक रही है। तो ऐसे कितने हैं महीने जहां पे नर शिशुओं की संख्या जो है ना मादा से क्या है, मादा शिशुओं की संख्या से अधिक है। मादा से ज्यादा कौन है, नर। ध्यान दीजिए नर वाले ध्यान दें, जो मादा से ज्यादा होने चाहिए। तो जनवरी में है, जनवरी को लिख लेंगे, जनवरी महीना है, ठीक है। और कौन से महीने में मादा जो नर जो आगे है, तो ज्यादा की बात कर रहा है, बराबर कम की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना भैया। ज्यादा अप्रैल में है, अप्रैल में भी है, अप्रैल को भी लिख लेंगे। और जून में भी है, जून में भी ना ज्यादा है, जून में मतलब 3 महीने हैं। कितने महीने हैं, 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 50 का डी, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको बहुत मस्त आई हो, पसंद आई होगी, समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है कमेंट में लिखिएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके समक्ष उपलब्ध कराएंगे। आप अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। तो आप हमसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब उनकी मर्जी होगी कर लेंगे, आप प्लीज लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि ये हमारा जो मुहिम है थोड़ा हल्का सा प्रूव करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त तीरथ राज, जय हिंद जय भारत, आप सभी से धन्यवाद।